नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत ने वाटर बम से पाकिस्तान में मचाया हड़कंप। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के संकेत से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इमरान खान की पार्टी के सांसद ने इसे वाटर बम करार देते हुए चेताया कि अगर जल संकट का हल नहीं निकला तो देश भूख से मर जाएगा। सिंधु बेसिन पर 90% आबादी और फसलें निर्भर करती हैं। पूंछ दौरे में गुरुद्वारे पहुंचे राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में उस गुरुद्वारे में माथा टेका जो पाकिस्तानी फायरिंग में क्षतिग्रस्त हो गया था। इस हमले में कई सिख श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और घटना की निंदा की। हारून ने यूपी के युवाओं को भेजा पाकिस्तान। एटीएस ने खुलासा किया कि हारून नाम के व्यक्ति ने कई यूपी के युवकों को जासूसी की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा। वह पाक उच्चायोग के अधिकारी से संपर्क में था, जिससे वीजा भी आसानी से मिलता था। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। यूपी के हर शहर का बदलेगा चेहरा, बनेगा नया जोनल प्लान। योगी सरकार राज्य के हर शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए जोनल प्लान बना रही है। यह मास्टर प्लान का आधार पर तैयार होगा और रीडेवलपमेंट की जरूरतों को भी कवर करेंगे। सभी विकास प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर तंज। केशव मौर्य के लठैतवाद बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कितनी भी कोशिश कर ले आपको शिखर नहीं मिलेगा। उन्होंने भाजपा के आंतरिक नेतृत्व संघर्ष की ओर इशारा करते हुए तंज कसा कि सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। दिल्ली सरकार बनाएगी नागरिक डेटाबेस, पूछे जाएंगे 37 सवाल। दिल्ली सरकार लाभार्थियों की पहचान और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 37 बिंदुओं पर आधारित सर्वे करेगी। इसमें धर्म, जाति, आय और परिवार की जानकारी शामिल होगी। इस डेटा से योजनाओं के लाभार्थियों को यूनिक आईडी दी जाएगी। घूस के आरोप में दिल्ली कोर्ट के जज का तबादला। राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज पर जमानत के बदले घूस मांगने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उनका तबादला कर दिया है। कोर्ट स्टाफ पर पहले ही केस दर्ज हो चुका है और मामले की अगली सुनवाई 29 मई को तय होगी। हाईकोर्ट ने जेपीएसए के फैसले को पलटा। झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सिविल जज जूनियर डिवीजन के प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में अनुसूचित जाति वर्ग के एक अभ्यर्थी को असफल घोषित करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने प्रार्थी को असफल घोषित करने की जेपीएससी के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि वह प्रार्थी के पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करें। फिर पांव पसार रहा कोरोना। 11 राज्यों में फैला, जमशेदपुर में भी अलर्ट। कोरोना की तबाही शायद लोग नहीं भूले होंगे। यह वह काल था जब फोन की घंटी बजते ही दिल धड़कने लगता था, लोग सहम जाते थे। पता नहीं क्या सूचना मिलेगी। चारों तरफ से बीमारी और मौत की ही खबरें सुनाई पड़ती थी। हालांकि देश लड़ा और जीता भी, लेकिन एक बार फिर से यह बीमारी फैलने लगी है। हालांकि इस बार अपना रूप बदल कर आया है, जिसे कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 कहा जा रहा है। इस बीमारी की पुष्टि अभी तक देश के 11 राज्यों में हो चुकी है। वर्दी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दोषी पुलिसकर्मी जाएंगे जेल। इरफान अंसारी ने दी चेतावनी। डॉक्टर अंसारी ने साफ कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी जानबूझकर हेमंत सोरेन सरकार की छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं। अगर किसी ने अपराध किया भी है तो कानून के तहत जांच और पूछताछ होनी चाहिए, न कि टॉर्चर और हत्या। सरकार किसी भी कीमत पर ऐसे अमानवीय कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी।